आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जहन में बचपन में, जवानी में या अभी कभी ना कभी दिमाग में आया होगा कि चलिए हीरो बनते हैं। लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोगों को लोगों ने कहा भी होगा, शक्ल देखी है। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था। जब आपने कहा कि आपको हीरो बनना है, तो लोगों ने, क्योंकि उस समय तो यही था, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, हाइट आपकी 6 फीट की होनी चाहिए और एकदम डैशिंग ना, आवाज में वजन होना चाहिए। आप में था नहीं उस एकदम सामान्य से दिखने वाले आप शख्स। लेकिन उसके बाद आज जब इस मुकाम पर आप खड़े हैं, पीछे पलट कर देखते हैं तो क्या दिखता है? आई थिंक उस वक्त पे भी मैं मेरी सोच बिल्कुल करेक्ट ही थी, तो इसलिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। क्योंकि उस एक आम सी बात थी कि अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसकी फिजिकलिटी की वजह से उसको मापा जाता था कि एक्टर बनने के लिए, स्टार हीरो बनने के लिए एक तरह की कदकाठी होनी चाहिए, कलर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी था। बट मेरे पास तो ये सब थी नहीं चीज़ें, तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली एकदम ध्यान गया कि स्किल, क्राफ्ट, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए परफेक्शन होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसी की तलाश में निकल गया। फिर कैसे तैसे करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया, वहाँ से स्किल्स सीखी और फिर निकल पड़े अपना जो भी मैंने, ये कोई एजेंडा नहीं था कि भाई मुझे 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में मिल जाएगी सक्सेस। ना सक्सेस के पीछे मैं दौड़ रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे ये था कि मैं एक्टर हूँ और मुझे काम करते रहना है, इन द सेंस कि चाहे वो स्ट्रीट प्लेज हों या प्लेज हों या कोई सीरियल्स हो, फिल्म हो, टीवी हो, कोई भी। लेकिन क्योंकि एक्टर हूँ, एक्टिंग करने की आदत है, वो कंटिन्यूस जारी रहनी चाहिए। इस तरह का थॉट था। मतलब सबका बदला लेगा फैजल तेरा। हाँ, मैं ये तो नहीं था कि बदला लेने के लिए तो नहीं आया था मैं, खैर। बट ये था कि हाँ, कैसे भी अपने तरीके से अपनी चाल से चलता रहूँगा टाइप में। नवाज भाई क्या होता है कि हम बहुत जल्दी से मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और थोड़ी सी असफलता मिले, नाकामी मिले तो हम रास्ता बदल देते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लक्ष्य रखते हैं, ये नहीं कर पाए तो वो कर लेंगे। हम युवाओं की बात कर रहे हैं जो अपना करियर शुरू करते हैं। लेकिन आप तो लगातार छोटे छोटे से रोल हमने देखे आपको, ऐसे जो नोटिस भी नहीं हुए। जब आप हीरो बन गए, जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आ गई, उसके बाद आपने बताया कि साहब वो देखा आपने, आमिर खान के साथ भी थे और संजय दत्त के साथ भी थे। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? अब बहुत बार लगा ऐसा कि मैं वापस चला जाता हूँ, क्योंकि कुछ काम हम था नहीं और ऐसे ही भटक रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया था, एक्चुअली 12 साल हो गए थे। तो लगा कि चला जाता हूँ, बट फिर ख्याल आया कि जाके करूँगा क्या, क्योंकि काम तो सिर्फ यही आता है। और जाऊँगा भी तो मेरे गांव के लोग क्या बोलेंगे कि आ गया खाली हाथ। हम तो पहले ही बोल रहे थे शक्ल न सूरत और चला तू मतलब स्टार, इस तरीके के थॉट आते थे दिमाग में मेरे। बट फिर मैंने ये सोचा कि मरना जीना जो है यही होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन तब भी ट्राई करता रहूँगा। सक्सेस 50 ईयर्स में भी मिलेगी मुझे तो भी मैं तैयार था उसके लिए। अब आपने जिक्र किया गांव का। उस समय जब आप गांव जाते थे, आपका ही, आपने कहीं कहा था कि उस समय कहा जाता था हीरो बनने गया था। और उसके बाद जब आपने की मूवीज, वापस लौटे तो लोग कहे हीरो बनने गया था। तो ये हीरो बनने गया था और हीरो बनने गया तक का जो आपका सफर था, उसने गांव में भी बदला। अब आप पहुंचते हैं तो वहां पर अलग तरीके से आप ट्रीट किए जाते हैं। अरे हमारे सिद्दीकी साहब, यही मैं बचपन से कह रहा था, कुछ बनेगा, ये कुछ नाम कमाएगा। एक्चुअली हमारे जो ना वेस्टर्न यूपी में है गांव, तो वो पहले भी इतना ज़्यादा, अभी भी मैं अगर जाता हूँ ना तो मेरे कॉलर पकड़ के चले 5-6 फोटो खींच के इसके साथ, तो 5-6 फोटो खींच जाते हैं, वो धक्का दे देते हैं, चल हो गया। इस तरह का है वो। क्या है, उन्हीं की उनकी खूबसूरती वही है कि वो अक्खड़पन जो है उनका। क्या कहते हैं आप, गन गन्ना गेहूं गन्ना और गोली, गेहूं गन्ना और गन्ना गोली। गेहूं इस तरह की चीज़ें हैं।